नमस्कार दोस्तों, मैं भानु ठाकुर एक बार फिर आपसे जुड़ रहा हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। इस बार की इनसाइट स्टोरी कुछ अलग है। बीते दिनों एक शिलांग में हुई हत्या का मामला काफ़ी उछल रहा है, क्योंकि इसमें एक लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई। लेकिन यह मामला कुछ उससे अलग है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी की हत्या पति के साथ मिलकर करवा दी। इसमें पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजगढ़ के भोजपुर थाने की, जहां 11 जून को एक भूरा लाल नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल थी। यहाँ उसके भाई द्वारा जब भोजपुर थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई तो कहीं ना कहीं हत्या का संदेह लगा। यहीं से पुलिस की जो सुई है वह अलग अलग लोगों पर शक की निगाहों की तरह देखने लगी। सबसे पहले उसका दोस्त माखन, जिससे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि गांव में बताया गया कि माखन के साथ भूरा को देखा गया था, ऐसे में उसकी तलाश शुरू की। लेकिन घटना के दिन भले ही माखन वहीं था जहां पर युवक भूरा की हत्या हुई थी, लेकिन जब उसकी तलाश पुलिस ने शुरू की तो वह गुजरात में पाया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जो जांच कर रही थी वह सही दिशा में जाने लगी। भूरा से संपर्क किया तो उसने बताया गुजरात में हूं, और पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए उसे पकड़ा। और जब पूछताछ की तो एक बड़ा खुलासा सामने आया, जिसमें उसने बताया कि हत्या कराने वाला कोई और नहीं बल्कि भूरा की जो प्रेमिका थी, उसका पति और अन्य लोग शामिल हैं। पहले हम सुनते हैं इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने क्या कहा। साथ संबंध थे, अफेयर था, जिससे वो नाराज था। और उसके सास ससुर का क्या मोटिव था? सास ससुर का ये मोटिव था कि क्योंकि इसने अपनी पत्नी छोड़ रखी है, वो अब मायके में रह रही है अपने, वो उसको भी नहीं लेकर जा रहा है, पैसे भी वापस नहीं लौटा रहा नाता के, और किसी और की बीवी से अफेयर भी कर रहा है। तो उनको इस चीज़ का गुस्सा था। तो इस साइड से चंदन और इस साइड से चंदा और सोनम बाई है ना, उसके सास ससुर बुरा के आपस में, मृतक के सास ससुर है ना, मृतक के सास ससुर, बुरा लाल के सास ससुर, वो और चंदन आपस में मिल गए और उन्होंने डिसाइड किया कि इसको मारना है। मारने के लिए किसी ने उनको बताया कि तो झाड़ फूक से ही मार देता है। तो उन्होंने उसको बुलाया, बीरम के घर पे गए जो कि महेशपुरा में है उसका घर। ये सब लोग मिलकर उसके घर पे गए, उसको बोला, वहाँ डिसाइड हुआ 1.5 लाख में हम इस सुपारी का काम करेंगे। उन्होंने ओके किया और उसके बाद ये लोग आए, यहाँ पर थोड़ी प्लानिंग करी कैसे मारना है और डिसाइड किया। फाइनली माखन, जिस तरीके से मैंने पहले बताया, माखन दोस्त था, माखन को ये एश्योरेंस दिया कि देखो इसमें से कुछ पैसे दे देंगे। माखन ने उस लालच में उसको लेकर आया सुनसान जगह पे। जब सुनसान जगह पे लेकर आया तो माखन को वहाँ से उन्होंने चलता किया और इन चारों ने मिलकर उसको फाइनली पे मार दिया। यह थे राजगढ़ के एसपी अमित तोलानी जी, जो भोजपुर के थाना प्रभारी रजनीश रोठिया और अपने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रेस को जानकारी दे रहे थे। यदि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम समझें तो यहाँ समझ में आता है कि सिर्फ 10,000 रुपये के लिए दोस्त बिक जाता है और 1.5 लाख रुपए लेकर एक तांत्रिक अपने 3 बच्चों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दे देता है। वहीं 2 पति पत्नी जो कि सास ससुर हैं मृतक भूरा के, वह भी इस हत्याकांड में इसलिए शामिल हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वह भी भूरा से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। अब हम चलते हैं, पूरी स्टोरी को बारी बारी से समझते हैं। क्या कहा पुलिस ने, उस पूरे बयान के अनुसार क्या है पूरा मामला, बताते हैं कि 11 जून को भूरा लाल की हत्या हो जाती है। उसके भाई द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। यहाँ पुलिस पहले सोचती है कि एक आम मामला है, लेकिन जब पूरी तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें हत्या का खुलासा होता है। यहाँ से जांच की शुरुआत होती है, गांव में पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि शाम के समय जब हत्या हुई थी तो भूरा लाल को माखन के साथ देखा गया था। पुलिस माखन की तलाश करती है, लेकिन माखन
राजगढ़ जिले में ना पाते हुए और जहां का वह रहने वाला है झालावाड़ जिले के एक गांव का, वहां ना पाते हुए वह गुजरात में उसकी लोकेशन मिलती है। पुलिस संपर्क करती है, संपर्क हो जाता है। भूरा के कत्ल की पूछताछ को लेकर जब पुलिस माखन को लेकर आती है तो माखन पूरी तरीके से इसका खुलासा कर देता है कि सिर्फ 10,000 रुपये उसको दिए थे। वह पैसे देने वाला कोई और नहीं बल्कि माखन पुलिस को बताता है कि गांव में ही चंदर सिंह नाम का व्यक्ति रहता है, जिसकी पत्नी से मृतक भूरालाल के अवैध संबंध थे। इसको लेकर पूर्व में चंदर सिंह ने अपने पत्नी के कहे अनुसार थाने में एफआईआर दर्ज भी कराई थी। 376 का मामला झालावाड़ जिले में दर्ज हुआ था, जिसके बदले में भूरालाल जेल काट कर भी आया था। लेकिन जब जेल से बाहर आया तो कहीं ना कहीं एक बार फिर वह उसकी पत्नी को परेशान कर रहा था। ऐसे में उसने मन बनाया कि इसे रास्ते से हटाना है। इसमें उसने सहयोग लिया मृतक भूरालाल के ही सास ससुर। भूरालाल अपने सास ससुर से झगड़ा प्रथा के तहत पैसे की डिमांड कर रहा था और उसकी पत्नी को नहीं ले जा रहा था। ऐसे में जो भूरालाल के सास ससुर हैं चंदालाल और सोरमबाई, वह भी परेशान थी। जैसा कि चंदर ने पहले ही मन बना रखा था और उन्होंने जब चंदर और चंदालाल की आपस में बात हुई तो दोनों ने इसमें सहमति जता दी। यहाँ पर चंदालाल ने बताया कि वह एक तांत्रिक को जानता है जो कि राजस्थान के ही दांगीपुरा क्षेत्र में रहता है। वह किसी को भी तंत्र विद्या से मार सकता है। ऐसे में चंदालाल, सोरमबाई और चंदर सिंह तीनों राजस्थान के दांगीपुरा थाने के एक गांव में पहुंचते हैं, जहां वह तांत्रिक बीरम से चर्चा करते हुए जो मृतक है भूरालाल उसे मारने की योजना बनाते हैं। यहां बीरम जो तांत्रिक है वह स्पष्ट कह देता है कि इसके बदले में 2 लाख रुपए लगेंगे, बस उसे यहां लेकर आने होंगे। बात तय होती है 1.5 लाख में। 1.5 लाख रुपए बीरम को सब मिलकर दे भी देते हैं। इसके बाद आखिर मृतक भूरालाल को वहां तक लाया कैसे जाए, इसके लिए तैयार करते हैं भूरा के ही एक दोस्त जो कि माखन है। वह तैयार हो जाता है 10,000 रुपये के बदले उसे लाने के लिए। एक पार्टी आयोजित होती है जो कि भोजपुर थाना अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें आता है। वहां पर बीरम एक पार्टी तय करता है और माखन भूरालाल को वहां लेकर आता है। यहां लाने के साथ ही पहले भूरालाल को शराब पिलाई जाती है और शराब पिलाने के बाद उसे कीटनाशक दवा पिलाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस समय भूरा जो कि होश में रहता है, ऐसे में उसे दवा पिलाने के साथ ही गला घोंटकर मार दिया जाता है और उसे वहीं पर छोड़कर सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। लेकिन जब माखन से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो एक एक करके सारा मामला उगल दिया जाता है। ऐसे में पुलिस ने अभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भी भेज दिया है, जबकि कुछ और लोग भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इनसाइट स्टोरी के लिए आज के लिए ये इतना ही, लेकिन इस पुलिस की कार्रवाई के लिए बहुत बहुत उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरीके से उन्होंने इस हत्या का इतने जल्दी खुलासा किया और सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, यदि इसी तरह पुलिस कार्रवाई करती है तो अपराधों पर तेजी से नियंत्रण होगा। भानु ठाकुर, इनसाइट स्टोरी के लिए।